सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक, गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर, भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं आरा लोकसभा का प्रत्याशी। आज मैं एक महान पर्व ईद का सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही पूरे कौम में, पूरे देश में अमन चैन की कामना करते हैं। मुस्लिम भाइयों का एक बहुत महान त्यौहार है जो 30 दिन तपस्या करने के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है, जो काफ़ी भाईचारा की भावना से लोगों में आपस प्रेम संबंध की विकास करता है। लोग आपस में जुड़ाव रखते हैं और भाईचारा के भावना से काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर सभी बिहार वासियों, भारतवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा से भोजपुर से आप प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है क्या एजेंडा रहेगा आपका इस बार, कैसे चुनाव में आप उतरेंगे? मैं आरा लोकसभा से प्रत्याशी हूँ और हम राजनीति शास्त्र और अध्ययन, अर्थशास्त्र का काफ़ी अध्ययन किया है। इसे लगता है कि इस देश को या राज्य को अच्छे राजनीतिज्ञ और अच्छे अर्थशास्त्री ही चला सकते हैं। जैसे तैसे लोग सत्ता में आ जाते हैं, लंद फंद किए हुए गुंडा, लंद, बदमाश, कम पढ़े लिखे लोग, या फिर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको राजनीति का, अर्थशास्त्र का, देश की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो नेता बन करके और जाति धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जीत करके और लोकसभा विधानसभा में चले जाते हैं, जहां जा करके वो किसी भी जनता के लिए हित के काम नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ तक कि आज के डेट में देखा जाए तो बड़े बड़े पार्टियां नचनिया, गवनिया, बजनिया को टिकट देने लगे हैं। अब बताइए कि इस देश में लोकसभा और राज्यसभा में नचनिया, गजनिया, गवनिया, बजनिया क्या जरूरत है? लोकसभा में जाकर डांस तो नहीं हिलाना है, डांस नहीं करना है, कमर नहीं हिलाना है, गाना नहीं गाना है। वहाँ अच्छे विद्वान लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, समझदार जाएंगे, तो सरकार में जाकर सरकार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे मानव जाति का कल्याण हो, देश की पूरी जनता का कल्याण हो, देश की संपत्ति जो है उसको डेवलप करे, विकास करे, सरकारी खजाने में इनकम आएगा, उस इनकम से जनता का कल्याण होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, अपने सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं। भोजपुर में क्या ऐसी समस्या आपको दिखाई दी है कि आप लोकसभा में चुनाव में उतरे हैं? भोजपुर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप आरा स्टेशन छोड़ दीजिए तो 10 साल में आर.के. सिंह के द्वारा कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं हुआ है। आप टाउन में देखिए तो सभी जगह नाले बह रहे हैं, रोड बहुत संकीर्ण है, सभी जगह कचरे भरे हुए हैं, आने जाने में लोग काफ़ी दिखते हैं। स्कूल पर चलिए तो सारे स्कूल व्यवस्था खराब है, सरकारी स्कूल जितने हैं उनकी स्थिति सही नहीं है, ना तो पूरी पढ़ाई होती है और न बच्चे उसमें जाने में इंटरेस्ट लेते हैं। भवन जो है बिल्कुल जर्जर है, जैसे तैसे पेट पॉलिश है, आधुनिक उसे तो बढ़िया एक प्राइवेट स्कूल लोग खोल देता है जिसके पास बहुत पैसे की कमी होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर भी नज़र रखें तो जितने भी ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं जिनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, कोई दवाई नहीं उपलब्ध रहता है, समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, जिसके कारण मरीज को छोटा छोटा बीमारी के कारण उनको जिला में आना पड़ता है या फिर राजधानी पटना में जाना पड़ता है, जिससे बहुत सारे उनके खर्च बढ़ जाते हैं। बहुत से पेशेंट तो रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे व्यवस्था हम आरा जिला के जितने भी अगर प्रखंड स्तर के अस्पताल हैं सभी में 2-2 एम्बुलेंस फ्री देंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगा। और जिला स्तर की जो फैसिलिटी है अस्पताल में, आरा जिला में, उसे ज़्यादा फैसिलिटी एक ब्लॉक स्तर के अस्पताल में देंगे, यानी सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, बिल्डिंग अच्छे रहेंगे, ताकि लोगों को जान की खतरा नहीं हो और सस्ते इलाज होकर के उनकी जीवन स्तर आगे बढ़ सके। चुनावी लड़ाई में उतरे हुए हैं, एक तरफ विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं आर.के. सिंह और दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद है, तो क्या लगता है इन लोगों से टक्कर आप किस प्रकार से देते हैं? ये दोनों कोई विकास पुरुष नहीं है, ठीक है, और न विकास कर सकते हैं। एक तो रिटायरमेंट के बाद जब सोच लीजिए कि सरकारी नौकरी से जो रिटायर हो जाता है, मतलब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तभी जाकर सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट दिया जाता है। तो रिटायर होने के बाद फिर नेता बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ब्यूरोक्रेट तो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, वो तो तनाशाह होते हैं, उनको मतलब नहीं है, वो दुनिया से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, तो पार्टी के बल पर टिकट पर जीत गए वो अलग मायने रखता है। आज कोई भी डेवलपमेंट के ना काम किए हैं, ना विकास किए हैं, रेलवे प्लेटफार्म बनाए हैं, रेलवे स्टेशन बड़ा किए हैं, तो भारत सरकार की संपत्ति का काम है।
देश की संपत्ति बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोड में, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये पार्टी है सांसद कोटा से कुछ किए हैं तो बताएं कि हम क्या किए हैं सांसद कोटा से, कोई स्पेशल हम क्या किए हैं आरा जिला के, भोजपुर जिला के लिए और भोजपुर के नागरिकों के लिए। संसद में यही लोग कानून बनाते हैं। 10 साल से संसद में जितने आप 10 साल 2014 के बाद 24 तक देख लीजिए तो जितने गलत सलत कानून बना है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, आपको नागरिकता कानून हो, पॉलिथीन बैन हो, प्लास्टिक बैन हो, हेलमेट का हो, ड्राइविंग लाइसेंस को हो, जितने भी कानून बना है ये सारे लोगों को कष्ट देने वाला कानून बना है। GST जो पहले 6% टैक्स था वो 18 से 28% वैट टैक्स लग रहा है, जो लोगों को शोषण हो रहा है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। 2016 में देश में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे था, जो कि आज के डेट में 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो गरीबी समाप्त होना चाहिए कि गरीब बढ़ना चाहिए। तो जितने सांसद देखिए, एक्चुअली मान लीजिए कि 60 साल के बाद कोई भी व्यक्ति अगर सांसद, विधायक, मंत्री बनता है तो किसी काम के लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो बेकार हो जाएगा। जैसे किसी घर के बूढ़े व्यक्ति होते हैं 60 साल 65 साल का, वो किसी काम के नहीं होते हैं, उसी तरह 60 साल से ऊपर के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। जनता को वोट बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। दो प्रत्याशी आपके विपक्ष में खड़े हैं, क्या लगता है कि वो लोग किसी काम के नहीं होंगे? क्या दो प्रत्याशी जो खड़े हैं आरके सिंह मौर्य से दामा प्रसाद हो गए हैं, हाँ। तो क्या लगता है वो लोग काम करें, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों से उनको टिकट मिला हुआ है? हाँ, नहीं वो लोग काम क्या करेंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज फैक्टर करता है ना, एज और नॉलेज दोनों चाहिए। न इन दोनों लोगों के पास नॉलेज ही है और न एज ही है। दोनों बैलगाड़ी के जमाने के नेता है, तो बैलगाड़ी के जमाने के नेता से हवाई जहाज के जमाने में कैसे काम चलेगा? ये तो हवाई जहाज के जमाने वाला नेता चाहिए ना, तभी तो देश को चलाएगा, जनता को कल्याण करेगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। आपको कहा जाता है कि IAS पदाधिकारी भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, 10 साल सांसद भी रह चुके हैं। IAS रहे हैं, आर्ट्स से उनका क्वालिफिकेशन है। हम भी IAS का तैयारी किए थे। अलग बात है कि आरके सिंह IAS बन गए, हम नहीं बने। वो 75 में बने हैं, हम 2000 से 2007-8 तक तैयारी किए थे। तो IAS उनसे तो अपडेट नॉलेज मेरे पास है ना। उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, मेरे पास अर्थशास्त्र है जिसे धन का विज्ञान कहा जाता है, और पूरी धन का ही समस्या पूरे देश, दुनिया और हर नागरिक के पास है। तो धन की जो विज्ञान पढ़ेगा वही ना धन की समस्या का समाधान करेगा। राजनीति का जो विज्ञान पढ़ेगा वही ना राजनीति से, सरकार के सिस्टम से जनता की समस्या के समाधान करेगा। और जो पढ़वे नहीं किया क्या करेगा? धन की समस्या की बात कर रहे हैं, आपने एक बात बोली थी पिछले इंटरव्यू में कि प्रत्येक वोटर्स को 10-10 हज़ार रुपये देंगे, आखिर किस प्रकार से इसको किया जाएगा? बिल्कुल, आज के डेट में ये संसद में 2005 से याचिका दायर किया हुआ है, लेकिन पेंडिंग है। 2005 में 137 सांसदों द्वारा साइन करके संसद में रखा गया कि भारत के GDP का आधे पैसे डायरेक्ट वोटरों पे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सुविधा हम लोग देते हैं, सुविधा के नाम पर पैसा या सुविधा पहुंचाते हैं तो सारे बंदरबांट हो जाते हैं, घोटाला हो जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्यों ना जो सुविधा के नाम पर पैसे को हम लोग बर्बाद करते हैं, वो पैसे को